अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित 29 रॉक कट बौद्ध गुफा मंदिर हैं। वे 2 शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक की अवधि में निर्मित किए गए थे। गुफाओं में चित्रकला और मूर्तियां हैं जिन्हें प्राचीन भारतीय कला के सबसे बेहतरीन जीवित उदाहरणों में से एक माना जाता है। गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में किया गया था। पहला चरण 2 शताब्दी ईसा पूर्व से 1 शताब्दी ईस्वी तक चला। इस चरण में 5 गुफाएं बनाई गईं, जिनमें से 4 चैत्य विहार मठ था। दूसरा चरण 5वीं शताब्दी ईस्वी से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक चला। इस चरण में 24 गुफाएं बनाई गईं, जिनमें से 19 चैत्य गृह और 5 विहार थे। गुफाओं की दीवारों पर चित्रित चित्रों को उनकी सुंदरता और भावनात्मक तीव्रता के लिए जाना जाता है। इन चित्रों में बौद्ध धर्म के विषयों को दर्शाया गया है, जैसे कि बुद्ध के जीवन और उपदेशों और अन्य धार्मिक कहानियां। गुफाओं की मूर्तियां भी उत्कृष्ट हैं और बुद्ध, बोधिसत्व और अन्य धार्मिक आकृतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अजंता की गुफाएं विश्व धरोहर स्थल हैं और भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों में से एक है। वे दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं जो प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं। अजंता की गुफाओं के कुछ प्रमुख आकर्षण इस प्रकार हैं। चैत्य गृह लंबे संकीर्ण मंदिर हैं जिनमें एक स्तंभित मंडप होता है जो एक चैत्य स्तूप से जुड़ा होता है। अजंता में सबसे प्रसिद्ध चैत्य गृह 19 और 26 हैं। विहार मठ है जिनमें रहने के लिए कक्ष और ध्यान के लिए एक हॉल होते हैं। अजंता में सबसे प्रसिद्ध विहार 1, 2 और 16 है। चित्रकला अजंता की गुफाओं की दीवारों पर चित्रित चित्र दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इन चित्रों में बौद्ध धर्म के विषयों को दर्शाया गया है, जैसे कि बुद्ध के जीवन और उपदेशों और अन्य धार्मिक कहानियां। मूर्तियां अजंता की गुफाओं में बनी मूर्तियां भी उत्कृष्ट हैं। ये मूर्तियां बुद्ध, बोधिसत्व और अन्य धार्मिक आकृतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अजंता की गुफाएं एक अद्भुत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है जो भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को दर्शाती है। वे दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं जो प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं। अजंता गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित 29 रॉक कट बौद्ध गुफा मंदिर हैं। वे 2 शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक की अवधि में निर्मित किए गए थे। गुफाओं में चित्रकला और मूर्तियां हैं जिन्हें प्राचीन भारतीय कला के सबसे बेहतरीन जीवित उदाहरणों में से एक माना जाता है। दर्शनार्थियों के लिए अजंता गुफाएं एक अद्भुत अनुभव है। गुफाओं की दीवारों पर चित्रित चित्र और मूर्तियां प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति की एक झलक प्रदान करती हैं। ये चित्र और मूर्तियां बौद्ध धर्म के विषयों को दर्शाती हैं, जैसे कि बुद्ध के जीवन और उपदेशों और अन्य धार्मिक कहानियां। दर्शनार्थियों के लिए अजंता गुफाओं की यात्रा के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। गुफाओं का समय पर निरीक्षण करें। गुफाएं सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती हैं। गर्मियों के महीनों में गुफाएं सुबह जल्दी या शाम को देर से देखने के लिए सबसे अच्छी हैं। गुफाओं में चलने के लिए आरामदायक जूते पहनें। गुफाएं खड़ी चट्टानों पर बनी हुई हैं, इसलिए चलने के लिए आरामदायक जूते पहनना महत्वपूर्ण है। गुफाओं में फोटोग्राफी के लिए अनुमति लें। गुफाओं में फोटोग्राफी के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। अनुमति गुफाओं के प्रवेश द्वार पर उपलब्ध है। गुफाओं में शांत रहें और सम्मान दिखाएं। गुफाएं एक धार्मिक स्थल है, इसलिए गुफाओं में शांत रहें और सम्मान दिखाएं। अजंता गुफाएं भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों में से एक है। वे दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं जो प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण वाकाटिक राजवंश के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था। वाकाटिक राजवंश में 2 शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक भारत के पश्चिमी और मध्य भाग पर शासन किया था। अजंता की गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में किया गया था। पहला चरण 2 शताब्दी ईसा पूर्व से 1 शताब्दी ईस्वी तक चला। इस चरण में 5 गुफाएं बनाई गईं, जिनमें से 4 चैत्य गृह पूजा स्थल थे और एक विहार मठ था। दूसरा चरण 5वीं शताब्दी ईस्वी से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक चला। इस चरण में 24 गुफाएं बनाई गईं, जिनमें से 19 चैत्य गृह और 5 विहार थे। दीवारों पर चित्रित चित्रों को उनकी सुंदरता और भावनात्मक तीव्रता के लिए जाना जाता है। इन चित्रों में बौद्ध धर्म के विषयों को दर्शाया गया है, जैसे कि बुद्ध के जीवन और उपदेशों और अन्य धार्मिक कहानियां। गुफाओं की मूर्तियां भी उत्कृष्ट हैं और बुद्ध, बोधिसत्व और अन्य धार्मिक आकृतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अजंता की गुफाएं विश्व धरोहर स्थल हैं और भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों में से एक है।
वे दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं जो प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं। अजंता की गुफाओं के पास कई आकर्षण हैं। इनमें से कुछ प्रमुख आकर्षण इस प्रकार हैं। अजंता गुफाएं। अजंता की गुफाएं 2 शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक की अवधि में निर्मित की गई। ये गुफाएं प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति के सबसे बेहतरीन जीवित उदाहरणों में से एक है। फलके वाटरफॉल अजंता गुफाओं से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है। ये झरना 100 फीट से अधिक ऊंचा है और यह एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। एलोरा की गुफाएं अजंता गुफाओं के पास ही स्थित हैं। ये गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों से संबंधित हैं। लोनार झील अजंता गुफाओं से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। ये झील एक प्राकृतिक चंद्रमा के रूप में जानी जाती है क्योंकि यह एक उल्टे चंद्रमा के आकार की है। अजंता की गुफाओं के पास कई अन्य आकर्षण भी हैं। इनमें से कुछ अन्य आकर्षण इस प्रकार हैं। अजंता लेक एक कृत्रिम झील है जो अजंता गुफाओं के पास ही स्थित है। ये झील एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। अजंता वन्यजीव अभयारण्य अजंता गुफाओं के पास ही स्थित है। यह अभयारण्य कई प्रकार के वन्यजीवों का घर है, जिनमें तेंदुए, बाघ, हिरण और पक्षी शामिल हैं। अजंता संग्रहालय अजंता गुफाओं के पास ही स्थित है। इस संग्रहालय में अजंता गुफाओं से प्राप्त प्राचीन कलाकृतियों का एक संग्रह है। अजंता की गुफाएं भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों में से एक है। वे दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं जो प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं। मुंबई से अजंता गुफाओं जाने के लिए कई तरीके हैं। आप ट्रेन, बस, कार या हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं। ट्रेन से यात्रा। मुंबई से अजंता गुफाओं तक जाने के लिए सबसे सुविधाजनक तरीका ट्रेन है। मुंबई से अजंता गुफाओं के लिए कई सीधी ट्रेनें चलती हैं। यात्रा का समय लगभग 10 घंटे है। बस से यात्रा। मुंबई से अजंता गुफाओं तक जाने के लिए बस भी एक अच्छा विकल्प है। मुंबई से अजंता गुफाओं के लिए कई सीधी बसें चलती हैं। यात्रा का समय लगभग 12 घंटे है। कार से यात्रा। मुंबई से अजंता गुफाओं तक जाने के लिए कार से यात्रा भी एक अच्छा विकल्प है। मुंबई से अजंता गुफाओं की दूरी लगभग 500 किलोमीटर है। यात्रा का समय लगभग 8 घंटे है। हवाई जहाज से यात्रा। मुंबई से अजंता गुफाओं तक जाने के लिए हवाई जहाज से यात्रा भी एक अच्छा विकल्प है। मुंबई से अजंता गुफाओं के लिए कई सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। यात्रा का समय लगभग 1 घंटा है। मुंबई से अजंता गुफाओं जाने के लिए ट्रेन से यात्रा का सबसे अच्छा तरीका है। ट्रेन से यात्रा करने से आप आराम से और सुरक्षित रूप से अजंता गुफाओं तक पहुंच सकते हैं। मुंबई से अजंता गुफाओं जाने के लिए ट्रेन की कुछ प्रमुख ट्रेनें इस प्रकार हैं। ट्रेन नंबर 12076 मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से औरंगाबाद। ट्रेन नंबर 12078 मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से औरंगाबाद। ट्रेन नंबर 12114 मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से औरंगाबाद। इन ट्रेनों से अजंता गुफाओं के लिए टिकट बुक करने के लिए आप ऑनलाइन या रेलवे स्टेशन पर जा सकते हैं। अजंता गुफाओं तक पहुंचने के बाद आप टैक्सी या ऑटो रिक्शा से गुफाओं तक जा सकते हैं। गुफाओं का प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 30 रुपए और विदेशियों के लिए 600 रुपए है। अजंता गुफाओं की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है। इस दौरान मौसम ठंडा और सुहावना रहता है। अजंता में रात भर कैसे रुकें? अजंता में कई होटल और रिजॉर्ट हैं जो रात भर ठहरने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये होटल और रिजॉर्ट विभिन्न बजट और सुविधाओं के स्तरों को पूरा करते हैं। अजंता में कुछ लोकप्रिय होटल और रिजॉर्ट इस प्रकार हैं। द अजंता लेक रिजॉर्ट। ये रिजॉर्ट अजंता लेक के किनारे स्थित है और यह अपने सुंदर दृश्यों के लिए जाना जाता है। द अजंता पैलेस होटल। ये होटल अजंता गुफाओं के पास स्थित है और यह अपनी आरामदायक सुविधाओं के लिए जाना जाता है। द अजंता होटल। ये होटल अजंता गुफाओं के पास स्थित है और यह अपनी किफायती कीमतों के लिए जाना जाता है। अजंता में रात भर रुकने के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। अपनी यात्रा से पहले अपनी बुकिंग सुनिश्चित करें, खासकर यदि आप मौसम के उच्चतम बिंदु पर यात्रा कर रहे हैं। अपने होटल या रिजॉर्ट के स्थान पर विचार करें। यदि आप अजंता गुफाओं को जल्दी से देखने का इरादा रखते हैं, तो एक होटल या रिजॉर्ट का चयन करना जो उनके करीब है एक अच्छा विचार है। अपने होटल या रिजॉर्ट की सुविधाओं पर विचार करें। यदि आप आरामदायक ठहरने की तलाश कर रहे हैं, तो एक होटल या रिजॉर्ट का चयन करना जो अच्छी सुविधाएं प्रदान करता है एक अच्छा विचार है।
नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, ये आपका एक नया चैनल है। इस चैनल को आपका सहयोग नितांत आवश्यक है, इसीलिए आप कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो में कुछ त्रुटि है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।